ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और होने वाली है, यानी कि प्लान कर रहे हैं शादी करने का। ठीक है। और किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिंक में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, यानी कि इरेक्शन एकदम खत्म हो चुका है, जीरो तो जीरो डेड हो चुका है आपका ऑर्गन। ऐसी स्थिति में अगर आप पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग एकदम खत्म हो चुका है, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही आपका वीर बाहर निकल जाता है, ठीक है? ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन बन जाती है। जब भी आप पार्टनर के पास जाते हैं, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, हमेशा विफल होते हैं, वैवाहिक जीवन एकदम सत्यानाश हो चुका है, यानी कि एकदम खत्म हो चुका है। और आपने लगभग-लगभग हर चीज़ ट्राई की हुई है, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ झोला भर-भर के आपने खाई हैं, गज़ब के खाई हैं। मतलब बहुत सारी हर मतलब पचासों डॉक्टर को आप दिखा चुके हैं। एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा चुके हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले चुके हैं, लेकिन रिस्पॉन्स एकदम ज़ीरो, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जो मैं बताऊँगा एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपनी ताकत, अपनी जवानी दोबारा पा सकते हैं। बस मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देवाना देने वाला हूँ, वो कोई फ्री सॉल्यूशन नहीं है, पेड सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें पैसे खर्च होने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप ऐसा सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि कोई फ्री सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो नहीं मिल पाने वाला है, ठीक है? अच्छी चीज़ों के लिए आपको पैसा खर्च करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक? अब चलिए समझते हैं कि डिटेल में एक्चुअल में समस्या बनती कहाँ है। सबसे बड़ी गलती है, लोग जो करते हैं, वो यही करते हैं। ज़्यादातर मैंने जितने भी पेशेंट से बात की है, लगभग सैकड़ों ऐसे लोगों से बातचीत हुई है, तो वो बताते हैं सर रेडीमेड दवा खा रहे हैं। रेडीमेड का मतलब ये होता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो एक दवा बना के दे देते हैं, आप खाना स्टार्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। किसी के भी पास जाते हैं, जो व्यक्ति भी रेडीमेड दवा अगर आपको दे रहा है, तो उसका रिज़ल्ट समझ लीजिए बहुत ही आंशिक होगा, यानी कि ना के बराबर। क्योंकि ये तभी काम करता है जब आपकी बॉडी पूर्ण रूप से बेहतर हो चुकी है, यानी कि ताकत स्टेमिना आपको बढ़ाना है, लेकिन शरीर आपका बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, कोई बीमारी की सिचुएशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दवाएँ इस्तेमाल करते रहेंगे और रिज़ल्ट नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि यही गलती आप अक्सर करते रहते हैं। रेडीमेड दवा अगर आप खाते रहेंगे, ज़िंदगी भर खाएँगे तो भी आपकी समस्या नहीं जाने वाली है। ज़िंदगी भर मतलब ज़िंदगी भर, पूरा जीवन खत्म कर देंगे दवा ले लेके, अगर झोला-झोला भर के भी दवा खाते रहेंगे तो भी समस्या नहीं खत्म होने वाली है। तो एक्चुअल में कौन-सा ट्रीटमेंट लेना सबसे बेहतर और सबसे इफ़ेक्टिव रहता है, आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले एक्चुअल समस्या समझते हैं कि ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? यानी कि इस समस्या को होने के पीछे का कारण क्या है? अगर आपकी उम्र कम है या जैसे मान के चलिए आपकी उम्र 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक की है, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, देखी है कि लोगों का जो हार्मोन्स का लेवल होता है, 2 हार्मोन मुख्य रूप से आपके इन चीज़ों पे काम करते हैं। नंबर 1 होता है सेरोटोनिन हार्मोन। अगर आपके शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा कम रहती है, डेफ़िनिटली आपका जो स्टेमिना है, वो नहीं बन पाता है। प्रयास भी करते हैं, तब भी आप सफल नहीं होते हैं। मतलब हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? सेरोटोनिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वैवाहिक जीवन सुखी से मतलब अपना अच्छा संबंध बनाना है तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? मात्रा सही नहीं रहेगी, कितना भी प्रयास करेंगे, कुछ भी कर लेंगे लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाली, ठीक? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी एक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपका मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। डेफ़िनिटली इसका बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स है। अगर इसकी मात्रा इम्बैलेंस हो रही है आपके शरीर के अंदर, कम बन रहा है या सही मात्रा में नहीं बन रहा है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है? ये यंग एज की बहुत बड़ी समस्या है, जिनकी उम्र 25 साल, 20 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल है, ज़्यादातर केसेज़ में। लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ैक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल रीज़न रहते हैं।
देखिए, अगर हम जिनकी एज ज़्यादा है यानी कि 40 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 55, 60, 65, 70 साल, 75 साल, 80 साल, मेरे पास 85-85 साल के भी लोग हैं, जिनको ये समस्याएँ हैं, तो सुन के बड़ा कष्ट होता है, दुःख होता है। लेकिन ये चीज़ें पूर्ण रूप से रिवर्सिबल हैं, अगर आप सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। बहुत सारे लोग इतनी घटिया ट्रीटमेंट का सिस्टम है, लोगों को लगता है कि बहुत सारी दवाएँ देंगे तो ही अच्छे डॉक्टर हैं। यही सबसे बड़ी गलती रहती है कि मतलब झोला कम से कम 15-20 दवाएँ होनी चाहिए, बड़ा-बड़ा वज़नदार चीज़ें होनी चाहिए। नहीं महाराज, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। कभी भी ये दवाएँ खाएँगे, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके शरीर के अंदर थोड़ी-सी भी जान है, तो कौन-सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जो आपकी बॉडी के ऊपर डायनामिक इफ़ेक्ट डालता है, वो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? जो आपके रूट कॉज़ को ख़त्म करता है, वो दवाएँ लेनी ज़रूरी है। हमेशा पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लेना है, कभी भी रेडीमेड दवा नहीं लेनी है। हमेशा जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उस लाइन के अंदर, उनसे सलाह लेना है, उनसे कंसल्ट करना है, उनकी निगरानी में आपको ट्रीटमेंट लेना है। कभी भी अपने सेल्फ मतलब अपना इंटरनेट पे रिसर्च करके ये सब चीज़ करके डायरेक्ट मेडिसिन आप लेने चले गए, मेडिकल स्टोर से उठा के लाए, डॉक्टर से खरीद के ले आए और खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप अपने शरीर के अंदर ज़हर डालने का काम कर रहे हैं। आपका शरीर अनमोल है, उसके लिए ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि दवाओं से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट डोज़ होता है और डोज़ डिसाइड करने का तरीका डॉक्टर का है, आपका नहीं है। हमेशा सेम मेडिसिन्स नहीं चलती हैं। कभी-कभी मेडिसिन्स को चेंज करना पड़ता है, डिपेंडिंग सिचुएशन एंड कंडीशंस। आप कैसे उस चीज़ को कोई डॉक्टरी कर रहा है तो 6 साल, 7 साल, 8 साल उस लाइन में दिया है उसने, उसके बाद उसने पढ़ाई की उस चीज़ के बारे में। आप 1 घंटा के इंटरनेट के रिसर्च पे आप अपने आप को डॉक्टर साबित कर रहे हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट आपका शरीर कौन झेलेगा भाई? कभी आपने दिमाग लगाया? अगर शरीर में कोई चीज़ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, एक बार अगर आपका शरीर में समस्या उत्पन्न हो गई ना महाराज, आप कितनी भी दुनिया की दवाएँ खाते रहिए, फिर वो ठीक नहीं होने वाली हैं। आपके मतलब जीवन सत्यानाश हो जाएगा, ये चीज़ समझ लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन दुनिया का सबसे गंदा तरीका है। कभी भी अगर कोई भी दवा लेते हैं, तो हमेशा डॉक्टर की निगरानी में लेना है। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि अपने मन से दवा खा रहे हैं, कभी नहीं करना है। कभी मतलब कभी भी नहीं करना है। कोई भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी हो, चाहे इरेक्शन नहीं आ रहे, तनाव नहीं आ रहा है, मतलब लिंक एकदम खत्म हो चुका है, ज़ीरो स्थिति में पहुँच चुका है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही वीर्य निकल जाता है। डेफ़िनिटली घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती, लिबिडो की दिक्कत है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका एक समय के बाद धीरे-धीरे मन उठ जाता है इस चीज़ों से। अक्सर ये पत्नियाँ बहुत ज़्यादा जब फ़ोर्स करती हैं अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने पार्टनर को, तो वो फिर क्लिनिक आते हैं, भाग के अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है सुन के। क्योंकि धीरे-धीरे लोग मतलब जानकारी रहती है, फिर भी वो डिले करते जाते हैं समस्याओं को और उनकी समस्या दिन पे दिन गंभीर होती जाती है और बढ़ती जाती है, ठीक है? तो आपको समझने की देरी चीज़ है कि जितनी समस्याओं को आप डिले करते जाएँगे, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और आपका समय भी ज़्यादा लगेगा और एक समय के बाद समस्याएँ लाइलाज भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको समस्या है, अगर आप जानते हैं उस समस्या को तो सीरियस हो जाइए, उसको ठीक कराइए। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी समस्याएँ खत्म होने वाली हैं। देखिए, अगर हम गुप्त रोग की बात करें, तो मुख्य रूप से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 ये है कि अगर आपको फिज़िकल कोई कारण निकल के आता है, साइकोलॉजिकल कोई कारण निकल के आता है या तो आपको लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। ये जब हर व्यक्ति के अनुसार सभी का कारण अलग-अलग होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है? किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस है, मतलब आपको काम का बहुत ज़्यादा दबाव है या कोई भी मतलब घर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जिसका बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पैदा हो रहा है। दिमागी मतलब देखो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, चिंता चिता के समान होती है। ये अक्सर हर व्यक्ति के सुना होगा। पूरे भारत देश के अंदर ये चीज़ें फैली हुई हैं कि चिंता चिता के समान होती है। देखिए कोई भी चीज़ चिंता अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी का जितना भी हार्मोन्स का लेवल होता है वो खराब होना स्टार्ट होता है, ठीक है? अगर आपकी बॉडी पूरी की तरह हार्मोन्स के ऊपर चलती है, अगर हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, तो डेफ़िनिटली आपको समस्याएँ स्टार्ट होंगी। कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप
डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं या नींद की गोली खा रहे हैं या अदर कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे एंग्जायटी की सफ़र कर रहे हैं, ये सब चीज़ें गुस्सा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक? दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आपको शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अ, हाई बीपी मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है या आपका थायराइड का इश्यू है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, किडनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी व्यक्ति हैं, मैंने देखा है लगभग 60-70% केसेज़ के अंदर क्या और ही जिनके पेट खराब रहते हैं ना, उनको गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियाँ ज़रूर स्टार्ट हो जाती हैं। जिनका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिनका पेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप अच्छा चीज़ भी डालेंगे, काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सिंपल भोजन भी खा रहे हैं, वो आपके शरीर को लगता ही नहीं है। जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन का मात्रा जा रही है, लेकिन वो लग ही नहीं रही शरीर के अंदर, तो आपके अंदर स्टेमिना नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगी, ठीक है? ये कुछ मुख्य कारण निकल के आते हैं, वैसे और भी मल्टीपल रीज़न हैं। और आगे जब आप बात करते हैं तो समझ में आता है एक्चुअल कंडीशन, ऐसे पर्सनली गाइड किया जा सकता है। तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी दिनचर्या ही खराब है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो आपके शरीर के ऊपर आएगा ना। दिनचर्या में क्या है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं। आपका शरीर जब मोटा होता है, तो आप चलने में, बैठने में, उठने में, हर चीज़ में आपको तकलीफ होगी। तो आप जब संबंध बनाएँगे, प्रयास करेंगे तो आपको अगर फिज़िकल बॉडी एकदम मोटी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है, तो वो उस हिसाब से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आप लाइफ़स्टाइल इतनी गंदी है कि मतलब फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर रहती है। कोई ऐसा काम नहीं है हर मतलब मानसिक तौर पे तो आप बहुत स्टेबलिश हैं, यानी कि सारा काम करते हैं, सब मैनेजमेंट का काम करते हैं और सारा काम करने के लिए व्यक्ति हैं, लोग हैं, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट आता है। भाई अगर आपकी बॉडी एक्टिव ही नहीं होगी, तो बॉडी एक्टिव नहीं होगी फिज़िकली मतलब स्टेमिना कैसे बन पाएगा? आप कुछ दिमाग लगाइए मतलब खुद सोचिए, थोड़ा अपने आप दिमाग पे जोर डालिए कि अगर आप बैठे हैं दिन भर, चलेंगे तो थोड़ी दूर जाएँगे, थक जाएँगे। बच्चे देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बच्चे देखिए, दिन भर दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि बॉडी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन जो व्यक्ति काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, शरीर एकदम डल है, हमेशा ऐसे बैठे ही रहते हैं, काम मतलब मानसिक तौर पे तो आप काम बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अगर शारीरिक तौर पे बिल्कुल कोई काम नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर दिखाई देता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है? यही कुछ बेसिक बेसिक मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। आप जब सही तरीके से कंडीशन को डायग्नोज़ करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है। आप खुद अपने आप को दिमाग में थोड़ा ख़्याल डालिए, सोचिए कि ये समस्याएँ मुझको कब से स्टार्ट हुई हैं, क्यों स्टार्ट हुई हैं? अपने आप से सोचिए, तो आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? बाकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहता है? मैंने आपको बताया ना पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लेना है, रेडीमेड ट्रीटमेंट नहीं लेना है। मेरे क्लिनिक पे मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है? मैं पर्सनली लोगों के अनुसार और कंडीशन के अनुसार, उनके रूट कॉज़ के बेस पे मेडिसिन देना प्रेफ़र करता हूँ। ज़्यादातर मैं डीसीएम होम्योपैथिक जो एडवांस होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, उनका यूज़ करता हूँ लोगों की समस्याओं को पूर्ण रूप से नॉर्मल करने में। अगर आप डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी ताकत दोबारा पा सकते हैं, अपनी जवानी दोबारा पा सकते हैं, अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी संतुष्ट कर सकते हैं, मतलब अच्छा जीवन यापन अगर कर सकते हैं, मतलब सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आसानी से जी सकते हैं, ठीक है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, वो है अपना दिनचर्या यानी कि लाइफ़स्टाइल। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो मैटर आपका निजी है। लेकिन मेरे कहे अनुसार आप अपना दिनचर्या ही सुधार लीजिए। अगर आप दिनचर्या सुधार लेते हैं तो ज़्यादातर समस्याएँ आपकी खत्म हो जाती हैं। बाकी अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है, गड्ढा बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो बिना मेडिसिनल ट्रीटमेंट के समस्या खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है? अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें क्लिनिक चले आइए। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ उनके गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर चंदन मौर्य, मैं एक गुप्त रोग का माहिर हूँ
तो आप हमसे डायरेक्टली मिल के बात करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमसे दूर रहते हैं तो हमारी ऑनलाइन सुविधा है। मात्र पहले हमने कंसल्टेशन फीस ₹1000 रखी थी, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल हमने आप लोगों के लिए कर दी है। मात्र ₹199 दे के कंसल्टेशन कॉल या रजिस्ट्रेशन कॉल बुक कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सीरियस है, अगर वो ₹200 खर्च करता है, तो वो सीरियस है, समझ में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग फालतू के लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जिनको कुछ काम नहीं रहता, फालतू के लोग हैं, उनको सिर्फ़ मज़े लेने हैं। उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति सीरियस है कि मेरी समस्या खत्म की जाए, उनके लिए है। तो आप हमारी कंसल्टेशन कॉल 199 दे के बुक कर सकते हैं। उसके बाद मैं पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन के अनुसार जो भी रहता है, जो भी रहती है, 15 मिनट में पूरी डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आपका पूर्ण चॉइस रहता है। उसमें कोई मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती या दबाव नहीं रहता है, ठीक है? अगर आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं, तो डेफ़िनिटली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? आशा करते हैं सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए 199 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपकी कॉल शेड्यूल कर दी जाएगी अगले दिन के लिए और डायरेक्टली बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं।